So, hi, good morning everyone guys. This is me, Mamta Sachdeva once again with all of you with my stick and my phone. And अभी मैं बस आपके कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स देकर वीडियोस को सबमिट करके आप सबके लिए अभी निकली थी मैं अपने होटल से बाहर। और होटल से बिल्कुल साथ में अटैच है ये मॉल। इस मॉल का नाम है गैलेरिया और मैं हूँ आज मनीला, एशिया में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉल के बारे में और यहाँ मनीला के बारे में कुछ एक चीज़ें बताई जाए। और अगर आप कभी फ़िलीपींस आते हैं तो एटलीस्ट यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सबसे पहले शुरू करते हैं बात सेफ्टी की। तो काइट मॉडर्न है यहाँ पे और अमेरिकन इन्फ्लुएंस है पूरा फ़िलीपींस में। लोग बहुत मॉडर्न हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। बट एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे इंडिया में है कि बहुत अमीर लोग भी हैं, वैसे ही एज़ वेल एज़ बहुत गरीब लोग भी रहते हैं मनीला में। आपको बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स, जैसे कि मेरे पीछे अभी स्टारबक्स निकला है उस तरफ बिल्कुल ग्रीन कलर के बोर्ड में, और स्टारबक्स है, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, बड़े ब्रांड्स भी हैं। एज़ वेल एज़ आपको बहुत छोटे छोटे शॉप्स में मिलेंगे। जैसे इंडिया में कार्ट्स होते हैं जिसको हम रेडी बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे कार्ट्स भी मिल जाएंगे रोड साइड पे। तो अभी मैं फ़िलहाल मॉल में हूँ, तो जब मैं बाहर निकलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आई जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक मार्केटिंग का हिस्सा होता है, देखिए पीछे लड़की के सिर के ऊपर बहुत सारे डब्बे पड़े हुए हैं। हाय, दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली। या तो पिज़्ज़ा हट में यहाँ पे आप देखिए कि सिर के ऊपर लड़की के डब्बे लगाए हुए हैं, यूनिक लग रहा है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो चलिए कमिंग बैक टू द सेफ्टी टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे गरीब और अमीर, हाई ब्रांड्स और लो ब्रांड्स, रेडी से लेके बड़ी दुकान, 5 स्टार से लेके छोटे छोटे चीज़ें भी, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जहाँ बात सेफ्टी की आती है, यहाँ पे मुझे ये बताया गया और लोकल लोगों ने भी बताया, एयरपोर्ट से लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है कि कैश, हैंड बैग वगैरह को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए जब मैं निकली हूँ तो मेरे हाथ में हैंड बैग नहीं है। मैंने क्या किया है, अपनी एक पॉकेट में पैसे रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो मेरी रूटीन यूज़ में काम आएंगे। और कुछ एक मैंने एक क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रखा है, अपने रूम की है वो भी मैंने अपनी जेब में रखी है। तो मैंने हैंड बैग अवॉइड किया है जिसको कोई छीन के भाग सकता है। एनीवे आई थिंक मॉल में कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बाहर सड़क पे चलते ऐसा हो सकता है। और मेरा भी प्लान, मुझे पता नहीं था कि मैं फ़िलहाल यहीं पे रुकने वाली हूँ, कि मैं बाहर भी निकलने वाली हूँ। तो मेरा जो होटल था वो बिल्कुल सामने से अटैच है। पीछे मैं आपको हॉलवे दिखाती हूँ, सीधे आपको सड़क नज़र आ रही होगी, उसके बैक साइड पे मेरा होटल है, वहीं से ही अटैच। बस मैं निकल के यहाँ पे आ गई तो सोचा कि आपको थोड़ा बहुत मनीला के दर्शन करवा दिया जाए। फ़िलीपींस एक्चुअली क्या है, कैसा है, लोग यहाँ के कैसे हैं, कुछ हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बुरा होता है, तो हम देखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी। तो मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ और मॉल में मैं 4th फ्लोर से सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं मॉल में घूम घूम के मैं पक जाती हूँ लिटरली। वही सेम ब्रांड, सेम सब कुछ देख कर, और रियल स्टफ़ होता है गलियों में, सड़कों पे। पर फिर भी दिल किया कि चलो मॉल के बीचों बीच में आप कुछ इंटरेस्टिंग है दिखाती हूँ। यहाँ पे यूजुअली जो एशिया है, एशिया में मॉल्स के बीचों बीच में इस तरह से बहुत सारे कियोस्क लगे होते हैं। तो लोग हाय बोल रहे हैं, तो मीन्स लोग फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे बीचों बीच ये देखिए कियोस्क लगे हुए हैं बहुत सारे, जिसके बीच में कपड़े लगे हुए हैं बहुत सारे। आई डोंट नो द प्राइसेस कैसे हैं, पर सब ब्रांडेड हैं। और देखिए मेरे पीछे ये मॉल में मुझे यूनिक लगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के मॉल्स होते हैं उनमें बहुत कम देखी है। लेकिन एशिया के जितने भी मॉल्स हैं, बैंकॉक हो गया, फ़िलीपींस है या जापान वगैरह है, उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो यूनिक है। और इन्होंने देखिए टेम्प्रेरी फिटिंग रूम से भी बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई कपड़ा लेना है, उसको ट्राई करना है, तो आप यहाँ पे उसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। उसके अलावा तो वही सब दुनिया के ब्रांड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फ़िलीपींस के अपने भी कुछ लोकल ब्रांड्स होंगे यहाँ के, तो बहुत सारे मुझे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व की है, जितना भी फूड कोर्ट है या रेस्टोरेंट्स वगैरह है, चकाचक भरे हुए हैं। मीन्स यहाँ के लोगों को आई थिंक ईट आउट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कहा जा सकता है। और यहाँ के लोगों का खाना भी जो मैंने नोटिस किया है, 100 में से 100% लोग ही नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। उसमें सी फूड है, चिकन है, बीफ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। तो वेजिटेरियन खाने वालों के लिए ये एक बैड न्यूज़ है कि यहाँ वेजिटेरियन खाना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप जहाँ पे कढ़ाई, जिसको हम वॉक कहते हैं, चाइनीज़ वॉक अगर चल रही हो, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको फ्राइड राइस
थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बना के दे सकते हैं, अलग से तो दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको बना हुआ खाना वेजिटेरियन मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो। इवन आई थिंक मैकडोनल्ड्स में भी आपको यहाँ पे वेजिटेरियन बर्गर नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा खाने की लुक देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं खाने के आपको दिखाती हूँ। आई थिंक ये फ़िश है और मीट है सारा। तो इस तरह से इसको डिस्प्ले करके दिखाया गया कि जब आप इस खाने को ऑर्डर करेंगे तो वो खाना आपको इसी तरह से सर्व होगा जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे बना हुआ है। सो दिस इज़, मुझे ग्रेट लगा कि आप एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप ऑर्डर क्या कर रहे हैं, आपको कितना पोर्शन मिलेगा, उसके प्राइसेस क्या है। सो दैट इज़ अमेजिंग। और आगे भी चल के देखते हैं। एक्चुअली सारी शॉप्स में ही ऐसे कर रखा है। देखिए, उन्होंने अपने सेट वो बना रखे हैं कि जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसा दिखने में मिलेगा और उसके प्राइसेस भी बिल्कुल उसके ऊपर लिखे हुए हैं। इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। देखिए, ये जो है सेटअप, ये जापानीज स्टाइल है क्योंकि जापान में लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, बट अगर ये फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी देखिए, प्लेट्स के ऊपर सारा खाना बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम बनाया हुआ है। ये सब प्लास्टिक है बाय द वे। तो सिर्फ जब आप खाना ऑर्डर करेंगे तो जो आपको देंगे वो बिल्कुल ऐसा सेम दिखने में होगा। देखिए, और खाना, और पीछे भी मैं आपको लोग दिखाती हूँ कितने बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए, वो पूरा आपको रश दिख रहा होगा, दूर दूर तक सारा भरा पड़ा है। कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। मतलब अराउंड आई थिंक 2-3,000 4,000 लोग तो यहाँ पे बैठे ही होंगे। दूर दूर तक बस मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके पीछे अभी दूसरी तरफ चल के देखते हैं और हमें क्या इंटरेस्टिंग नज़र आता है यहाँ के बारे में, जो हम मॉल के बारे में कवर कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ ट्राई करते हैं ताकि अगर आप आएँ तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस रहे। हम मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके मेन्यू देखते हैं, उसमें वेजिटेरियन हमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स के अंदर और देखते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है अंदर। ये भी भरा हुआ है दोनों तरफ से। और मैकडोनल्ड्स ऑर्डर करने के लिए हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा और सब तरफ आप देख सकते हैं लोग भरे हुए हैं। यहाँ पे फिश, चिकन बर्गर, मैकडी, बीफ पड़ा हुआ है, बट आई डोंट सी एनीथिंग वेजिटेरियन, नहीं है। तो आपको चिकन मिल जाएगा, बीफ मिल जाएगा, राइस भी मिल जाएंगे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे मील के साथ, और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, नगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन नहीं है कुछ भी। तो एशिया की सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे वेजिटेरियन नहीं मिलता क्योंकि वेजिटेरियन बिकेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग वेजिटेरियन नहीं हैं। तो इसके अलावा छोटे छोटे कियोस्क भी मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे खाने के। ये आई थिंक कुछ इनकी स्पेसिफिक कोई ब्रेड्स वगैरह हैं जो ये बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी यम्स। तो वो छोटी छोटी आई थिंक जैसे हमारी क्या होती है, गुजिया टाइप होती है, वैसा दिख रहा है मुझे। तो चलिए, ये था एक मॉल का चक्कर। आई एम नॉट गोना कवर एनीथिंग मोर देन दैट, बिकॉज सब जगह के मॉल्स में वही सेम रश, लोग, खाना, ब्रांड्स, इसके अलावा क्या और कवर करेंगे। तो चलिए अब रियल थिंग करेंगे इसके बाद। अभी मॉल का चैप्टर वी आर क्लोज इट नाउ। सो टेक केयर and guys, don't forget to subscribe and share with your friends. It's good to know about countries. So take care and मिलते हैं बाहर मनीला में।